दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर के पार, खतरे के निशान के पार गई यमुना नदी, सैलाब बह रहा है। दिल्ली में यमुना बाजार में बारिश और बाढ़ का प्रकोप, बाजार में नाव चल रही है। दिल्ली के मोनेस्ट्री बाजार में सड़कों पर काबिज है बाढ़ का पानी, लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली का कश्मीरी गेट पानी से सराबोर, दूर दूर तक बाढ़ का ही पानी, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में बाढ़ का पानी अब घरों में घुसा, बेला रोड से तस्वीरें सामने। दिल्ली के अलीपुर में बारिश के बाद से धंसा नेशनल हाईवे 44 फ्लाईओवर, 3 व्हीलर धंसा और ड्राइवर घायल हुआ है। फ्लाईओवर की मिट्टी में लगातार उसका कटना जारी है। दिल्ली अलीपुर नेशनल हाईवे 44 फ्लाईओवर में गड्ढे के चलते ऑटो चालक को चोट भी आई है, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त। दिल्ली अलीपुर फ्लाईओवर में गड्ढा बनने के कारण प्रशासन पर भी सवाल। दिल्ली सचिवालय में अंडरपास में बाढ़, दिल्ली सचिवालय की तरफ तेजी से यमुना का पानी जा रहा है। दिल्ली में सचिवालय के पास पानी निकालने के लिए वहां पाइप्स का इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर अब बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ से बेकाबू हालात, डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज में तेज सैलाब। फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर स्थित गांव में सतलुज में डूबे सड़क और खेतों में कमर तक पानी। फिरोजपुर के कुछ इलाकों में 10 फीट से ज्यादा पानी के तेज बहाव में जोखिम भरा सफर। पंजाब के फिरोजपुर में खेतों और सड़कों पर चल रही है नाव, घरों तक पहुंचाई जा रही है सहायता। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से हाहाकार, 37 की गई जान, 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित। पंजाब में बाढ़ से 1,75,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद, करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, पानी उतरने के बाद होगा नुकसान का सही आकलन। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, पंजाब में अब तक हजारों करोड़ का हो चुका है नुकसान, आपदा प्रभावित राज्य घोषित। पंजाब के जीरकपुर में भारी बारिश लगातार जारी, वाहनों की रफ्तार धीमी। पंजाब के अजनाला में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, लोगों को परेशानी। पंजाब में फिरोजपुर के हबीब बांध से लगातार वहां कटाव हो रहा है। सतलुज नदी पर बांध की मरम्मत में अब सेना और ग्रामीण जुटे। शिमला के रामचंद्र चौक पर भारी भूस्खलन, कई सरकारी आवासों पर गिरे बड़े बड़े पेड़, मकानों को खाली करवाया गया। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में सलाल डैम के खोले गए गेट, चेनाब नदी में बढ़ा पानी, निचले इलाकों में आना। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सतलुज नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भरा है और घर भी पानी में डूबे दिखे। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी खतरे के निशान के पार, श्रीनगर बडगाम समेत कई किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश और बाढ़ से 3,500 करोड़ का नुकसान, आपदा से अब तक राहत नहीं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की प्राकृतिक आपदा से मौत, 348 की गई जान। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव टिमली में बारिश से चलते लगातार धराशायी मकान, डर के साए में जीने को मजबूर हैं ग्रामीण। कुल्लू में भीषण लैंडस्लाइड, इन्नर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन की चपेट में आए 3 मकान। कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर, मलबे से निकाला गया एक शव। सहारनपुर में हॉस्पिटल जा रहे परिवार की 11 फीट के गड्ढे में गिरी गाड़ी, बुलडोजर क्रेन से हुआ रेस्क्यू, विभाग पर उठे सवाल। उज्जैन में भारी बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर, कई मंदिर और घाट जलमग्न। गाजियाबाद में भारी बारिश के कारण लूनी ब्लॉक में इलायचीपुर में कई गांवों में बाढ़ पानी की गिरफ्त में है। दिल्ली में भारी बारिश के चलते यमुना नदी में उफान है, निचले इलाकों में बाढ़, राहत शिविरों में लोग आश्रय लिए हुए हैं। अनंतनाग में भारी बारिश के कारण शहर के बड़े हिस्से में जल भराव, जनजीवन प्रभावित। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश के बाद से कराड़ के कोयना डैम के 6 गेट खोले गए, 15,700 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया, गांव को सतर्क रहने के लिए कहा गया। भारी बारिश के चलते हिमाचल में 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ये मोदी की मां को अपशब्द कहने पर बिहार बंद, सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया पैदल मार्च, कई जगहों पर टायर जलाकर प्रदर्शन। बिहार बंद के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर आक्रामक, बीजेपी पीएम की मां को गाली पर माफी की मांग। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी बिहार बंद में शामिल, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा। बिहार के नवादा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब में किया व्यापक बदलाव, 22 सितंबर को सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। नए जीएसटी स्लैब में टीवी, फ्रिज और एसी होगा सस्ता, सिंचाई और खेती के उपकरण के दाम होंगे कम। 30 से अधिक जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती, छोटी कारें और सीमेंट की भी घटेगी कीमत। ट्रैक्टर के जीएसटी रेट में बदलाव, अब 12 से 5% स्लैब में आएगी नई कीमत। पान मसाला और तंबाकू उत्पाद में के बढ़ेंगे दाम, अब 40% देना होगा जीएसटी। बड़ी कारें, शराब और शुगर ड्रिंक्स होंगे महंगे, फास्ट फूड के लिए भी देने होंगे ज्यादा पैसे।
नए जीएसटी स्लैब पर पीएम मोदी ने कहा, आम जिंदगी को आसान बनाने की पहल, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, मैंने 15 अगस्त के संबोधन में किया था वादा, मिडिल क्लास और किसानों को होगा फायदा। ये नए जीएसटी स्लैब पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, हर राज्य के वित्त मंत्री ने दिया पूरा समर्थन। पिछले 8 महीने में पीएम मुझे जीएसटी रेट कम करने के लिए बोल रहे थे। अमित शाह ने नए जीएसटी स्लैब के लिए पीएम मोदी को दी बधाई, कहा गरीब और मध्यम वर्ग को होगा बड़ा फायदा, छोटे व्यापारियों को कारोबार में होगी आसानी। जीएसटी के नए रेट के ऐलान के बाद से आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर कहा, जीएसटी में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में संशोधित स्लैब का स्वागत, ये बदलाव गरीबों के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई स्लैब के लिए सरकार को दी बधाई, कहा कि पीएम के नेतृत्व और सरकार के निरंतर प्रयास से जीएसटी में नई पीढ़ी के सुधार की घोषणा। जीएसटी के नए स्लैब पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सवाल उठाए, कहा जीएसटी में वस्तुओं और सेवा दरों में कमी स्वागत योग्य, लेकिन इसको लागू करने में हुई 8 साल की देरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जीएसटी के नए स्लैब को बताया परिवर्तनकारी कदम, कहा कि किसानों, एमएसएमई, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जीएसटी स्लैब में बदलावों को बताया कारगर, कहा कि लंबे समय से जिसकी मांग थी अब जाकर पूरा हुआ। इंदौर के सरकारी अस्पताल का सीएम मोहन यादव ने किया दौरा, चूहा काटने से नवजात बच्चों की हुई थी मौत। चूहा कांड पर सीएम मोहन यादव का बयान, लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई, कोई नहीं बख्शा जाएगा। कर्नाटक के पेरापल्ली में गहराया यूरिया का संकट, खाद के लिए लग रही लंबी लाइन, अफरा तफरी का माहौल। यूरिया में लग रही लंबी लाइन, नंबर लगाने के आधार कार्ड और पासबुक लाइन में छोड़कर जा रहे हैं किसान। वाराणसी पुलिस ने अवैध रूप से चलाए जा रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 30 लोगों को दबोचा। बाराबंकी में ग्राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर मुकदमा दर्ज, एफआईआर में केवल संस्थान का नाम शामिल। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने 50 पिस्टल और 79 कारतूस जब्त किए, शामिल लोगों पर कार्रवाई। शोलापुर में प्रशिक्षण ले रहे 170 पुलिसकर्मियों को खाना खाने के बाद हुई फूड पॉइजनिंग, मामले की जांच शुरू। अमरावती के तिरसा में दोहरे हत्याकांड में दहशत, बेटे ने पिता की हत्या का लिया बदला, मां बेटे की गई जान, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, बाद में आइस बॉक्स में भरकर फेंका, पुलिस ने कार्रवाई के तहत आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज किया। एमपी के छतरपुर में बाल कल्याण समिति ने नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के घर पर भेजा, दोबारा हुए बलात्कार के शिकार, 10 अधिकारियों पर एफआईआर। यूपी के भदोही में नशे में धुत युवकों ने हनुमान की 2 मूर्तियां तोड़ दी, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के धुले में आवारा कुत्तों के हमले में एक बंदर की मौत, गांव वालों ने किया अंतिम संस्कार, सभी आदमियों पर के सिर मुंडवाए गए। सूरत में एक ही रात में 8 गणेश पंडालों में चोरी हुई, चंद घंटों में पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा। यूपी के हरदोई में पिता ने फोन छीना तो लड़के ने नहर में कूदकर जान दे दी। बिजनौर में घर के पास से बच्चे को उठा ले गया गुलदार, हमला कर ले ली मासूम की जान।